एक नंबर जीएस में आज से हम भारत का भूगोल देखेंगे, जिसके अंतर्गत मैंने पहला टॉपिक भारत के दर्रे रखे हुए हैं। भारत के दर्रे यानी पासेस, दो पहाड़ी के बीच का ऐसा रास्ता जहाँ से आवागमन किया जाता है या आने जाने का रास्ता रहता है, उन्हें दर्रे कहते हैं। इन्हें हम मानचित्र के साथ पढ़ेंगे, यानी हम नक्शे में इनकी स्थितियाँ भी देखेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। तो आज की पहली हेडिंग है हमारे पास भारत के प्रमुख दर्रे। तो पहाड़ों के बीच आवागमन के प्राकृतिक रास्तों को दर्रे कहते हैं। ये दर्रे प्राचीन नदियों के प्रवाह से, पर्वतों के कटाव के कारण या फिर भूकंप, ज्वालामुखी आदि के कारण बने हुए हैं। आदिकाल से इन दर्रों का इस्तेमाल यात्रा, प्रवास, व्यापार व युद्ध के लिए किया जाता रहा है। ठीक है, तो दर्रे मुख्यतः दो वर्गों में बांटे गए हैं पूरे भारत में, हिमालयन दर्रे और प्रायद्वीपीय दर्रे। हिमालयन दर्रे उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो हिमालय वाले क्षेत्र में होंगे, और प्रायद्वीपीय जो कि नीचे की ओर के इलाके में होंगे भारत के। ठीक है, तो हम इसको पहले नक्शे के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जिसमें लाल रंग से सारे दर्रे दिखाए गए हैं। फिर ब्लू कलर से हिमाचल प्रदेश के आसपास के दर्रे हैं, ग्रीन कलर से सारे उत्तराखंड के आसपास के दर्रे हैं। इसी प्रकार से ये मैजेंटा कलर टाइप का है, ये इससे सिक्किम के, और ये पर्पल टाइप का जो है वो अरुणाचल के दर्रे दिखाए गए हैं। इसके अलावा ये ऑरेंज सा कलर जो है, इससे जो मणिपुर का दर्रे हैं वो दिखाए गए हैं। और ये हल्के से पीले रंग में नीचे की साइड में ये महाराष्ट्र के दर्रे हैं। ठीक है, और नीचे की साइड सबसे नीचे जाके ये रेड कलर में जो हैं वो केरल के दर्रे हैं। इन्हें आप पूरी स्क्रीन करके आराम से धीरे से समझ के देख लेना, आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाले दर्रे हैं वो हिमालयन दर्रे कहलाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे क्षेत्र में जो फैले हुए हैं इसे हिमालयन दर्रे कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे की साइड वाले पोर्शन में हैं इन्हें ये वाले दर्रे जो प्रायद्वीपीय दर्रे कहलाते हैं। तो हम इनको इनके वर्गीकरण के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले हम सीधे पढ़ते थे जम्मू कश्मीर के दर्रे, बट अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग क्षेत्र हैं, तो दोनों के दर्रों का अलग अलग वर्गीकरण भी किया गया है। तो चलिए हम पहले देखते हैं हिमालयन क्षेत्र के दर्रे, जिसमें हमारे पास पहली हेडिंग है जम्मू कश्मीर स्थित दर्रे। तो जम्मू कश्मीर का पहला दर्रा है बनिहाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 2832 मीटर, और यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। ये आपको याद रखना होगा, ये एग्जाम में आता है। ये जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है, तथा जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाला हाईवे NH1A इसी दर्रे के अंतर्गत आता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 2 पर आता है हमारे पास पीर पंजाल दर्रा। ये दर्रा कश्मीर घाटी को, जम्मू कश्मीर को पुंछ और राजौरी जिले से जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3490 मीटर है। ये थोड़ा ध्यान रखना होगा, जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी जिले को जोड़ता है। ठीक, अगला है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा के बारे में देखें तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह और कारगिल से जोड़ता है। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा किसे जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1D यहाँ से गुजरता है। ये जास्कर श्रेणी, जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं उसमें से एक श्रेणी है, उसका नाम है जास्कर श्रेणी। से जास्कर श्रेणी में 3528 से मीटर ऊंचाई पर है, और फुट में कन्वर्ट करके ब्रैकेट में लिखा हुआ है 11575 फीट। सर्दी के मौसम में बंद रहता है क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है। इसमें भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए यहाँ एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसे हम जोजिला सुरंग के नाम से आगे जानेंगे। ठीक है, जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। अगला नाम है बुर्जिला या बुर्जिल दर्रा। ये श्रीनगर को गिलगित और स्कर्दू से जोड़ता है। यहाँ लिखा हुआ है गिलगित और स्कर्दू से जोड़ता है, और ये हिमालयन श्रेणी में 4100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है लद्दाख क्षेत्र के दर्रे। तो जम्मू कश्मीर के पूरे हो गए,
अब जो हम लद्दाख में पढ़ रहे हैं, पहले हम इन्हें जम्मू कश्मीर में ही पढ़ते थे, तो ये विभाजन हो जाने के कारण है। तो पहला दर्रा है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा ये महान हिमालय श्रेणी में स्थित है तथा लद्दाख को किससे, तिब्बत के त्वांगसा कस्बे से जोड़ता है। ठीक है, यह 5360 मीटर ऊंचा है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा योग्य परिवहन दर्रा है, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। काराकोरम दर्रा, लिखिए इसको समझिए, सबसे ज़्यादा एग्जाम में रहता है। यह दर्रा काराकोरम श्रेणी में आता है। काराकोरम श्रेणी जो है हिमालय की पर्वत श्रेणियों में ही है। ये भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। सियाचिन ग्लेशियर के पास भारत और पाक अधिकृत क्षेत्र, जिसे हम पीओके कहते हैं, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आता है। पाक अधिकृत क्षेत्र को चीन गणराज्य के शिजियांग क्षेत्र से जोड़ता है और ये समुद्र तल से 5654 मीटर ऊंचा है। वर्तमान में ये क्षेत्र चीन के कब्जे में है, इसका कुछ भाग जो है वो चीन के कब्जे में है। अगला है हमारे पास अगहिल दर्रा। ठीक है, यह दर्रा काराकोरम श्रेणी के केटू चोटी के उत्तर में लद्दाख क्षेत्र को चीन के सिक्यांग क्षेत्र से जोड़ता है। ये लगभग 5306 मीटर ऊंचा है। अगला है हमारे पास में इमिस्ला दर्रा। इमिस्ला दर्रा जो है वो लद्दाख को तिब्बत से जुड़ता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, केवल यही जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। अगला है हमारे पास खारदुंग या खारटुंग ला दर्रा। ये लद्दाख क्षेत्र में है, संभवतः दुनिया के उच्चतम दर्रों में से है जो परिवहन योग्य है। ये लेह को मध्य एशिया के, यहाँ पे समझ लें, लेह को मध्य एशिया के काशगार से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मार्ग है। ठीक है, यह श्योक और नुब्रा घाटियों को जोड़ता है। श्योक व नुब्रा घाटियों को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई 5602 मीटर है। ठीक है, यह स्थान विवादित भी है। अगला है हमारे पास लनकला दर्रा। लनक दर्रा लद्दाख के ऑक्साई चीन क्षेत्र में है, जो लगभग 5667 मीटर ऊंचा है। यह क्षेत्र पर भी चीन का कब्जा है और यह दर्रा लद्दाख के लासा को जोड़ता है। ठीक है, लद्दाख को लासा से, लासा मतलब तिब्बत। अगले जो दर्रे आते हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश का पहला दर्रा बड़ा फेमस है, इसका नाम है बड़ा लाचा या बारा लाचा या बारा लापचा, इतने तरीके के उसके नाम हैं। इनमें से किसी भी नाम से पूछा जाता है। ये क्या है, मंडी और लेह, मंडी वहाँ का एक जिला है, मंडी को लेह से जोड़ता है। ठीक है, और ये जॉस्कर श्रेणी में आता है हिमालय की और समुद्र तल से लगभग 8443 मीटर ऊंचा है। अगला है शिपकिला दर्रा। इसकी ऊंचाई 4300 मीटर है। ये भी जॉस्कर श्रेणी में है तथा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी भारत में इसी के पास से गुजरती है या इसी के पास से प्रवेश करती है। ठीक है, अगला है हमारे पास देवसा दर्रा। हिमाचल प्रदेश में स्थित कुल्लू और स्पीति जिलों को जोड़ता है। कुल्लू और स्पीति जिलों को जोड़ता है। ये महान हिमालय की श्रेणी में 5300 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, अगला है रोहतांग दर्रा। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। यह हिमाचल के पीर पंजाल में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4220 मीटर है। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि कौन सा दर्रा किसे जोड़ता है। अगला दर्रा जो है हमारे पास वो है उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड में पहला दर्रा आता है लिपू लेख दर्रा। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ वहाँ का एक जिला भी है, जनपद है, वहाँ पर है। 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। तो एक तकलाकोट नाम की वहाँ जगह है, उसको ये जोड़ता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। ठीक है, यानी यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं। दर्रा भारत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अगला है माना दर्रा। माना दर्रा उत्तराखंड का महान हिमालय की श्रेणी में स्थित है। ये उत्तराखंड
को तिब्बत से जोड़ता है। ये आपको ध्यान, वैसे तो उत्तराखंड के जितने भी दर्रे हैं वो उसको तिब्बत से ही जोड़ते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रास्ता है, ठीक है, जो लगभग 5,545 मीटर ऊंचाई है। यहाँ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो बद्रीनाथ के पास है। अगला है नीति दर्रा। नीति दर्रा जो है उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत जाने का यही रास्ता है। यानी नीति दर्रा और जो आपके पास लिपू लेक दर्रा, ये लगभग आसपास के एरिया होंगे क्योंकि लगभग एक ही रूट में आते हैं। अगला है हमारे पास मांगशा धुर्रा दर्रा। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। यह क्षेत्र तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। मुनिंग ला दर्रा, यह दर्रा गंगोत्री के ऊपर उत्तराखंड में है तथा तिब्बत को जाता है, लेकिन इसमें साल भर बर्फ होने के कारण यह आवागमन नहीं हो पाता है। अगर आपको थोड़ा डाउट लगता है तो इनके नक्शे जरूर देख लें, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। चलिएगा, अगला है सिक्किम में स्थित दर्रे। तो पहला है नाथुला दर्रा, अत्यधिक एग्जाम में आता है ये, ठीक। नाथुला दर्रा सिक्किम में बहुत फेमस है। चुम्बा घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता है, ठीक है। यह दर्रा सिक्किम राज्य में डोगोक्या श्रेणी में 4,310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा सिक्किम को चुम्बा घाटी से जोड़ता है। भारत चीन की सीमा को होने के कारण इसका सबसे ज़्यादा महत्व भी है। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय से बंद कर दिया गया था, पर हाल ही में 2006 में व्यापार के लिए इसे खोला गया है। इस पे हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। भारत और चीन का जो व्यापार 80% व्यापार है वो इसी दर्रे से किया जाता है। अगला है हमारे पास में चेलेपला दर्रा। यह भी चुम्बा घाटी में स्थित है, जो सिक्किम को तिब्बत के लासा को पढ़ने में गड़बड़ हो रही है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। सिक्किम से तिब्बत के लासा को जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा ये सिक्किम और भूटान को भी आपस में जोड़ता है, इम्पोर्टेंट भी है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4,270 मीटर है। इसका निर्माण तिस्ता नदी द्वारा किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तिस्ता नदी एग्जाम में यही पूछ ली जाती है कई बार, ठीक है। तो हमको अगले दर्रे पे जाना होगा, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। इसमें पहला आता है बोमडिला दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी से लहासा को जोड़ता है। तवांग में प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। यह अरुणाचल प्रदेश में 2,217 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दिहांग दर्रा, यह भी अरुणाचल में है। अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार का एक शहर है मांडले, उससे जोड़ता है। मांडले झील भी बड़ी फेमस है, ठीक है। अगला है यांगयाप दर्रा। ये भारत में ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से प्रवेश होती है। यह दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अगला हम देखेंगे इसी में दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यह भी राज्य को मांडले से जोड़ता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश और मांडले मतलब म्यांमार, लेकिन दिहांग दर्रे की तुलना में छोटा है। मतलब ऊपर जो दर्रा दिया उससे ये आकार में छोटा है। वर्ष भर खुला रहता है। भारत चीन म्यांमार की सीमाओं के नज़दीक है। यह असम के भी नज़दीक है, ठीक है। ये प्राचीन व्यापारिक मार्ग है। इस वजह से क्वेश्चन बन सकता है असम के नज़दीक कौन सा, तो दिफू दर्रा बता सकते हैं आप। अगला है लिखा पानी दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है और साल भर चालू रहता है। ये लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला है कांगली करपोला दर्रा। ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इनकी कोई डिटेल्स वगैरह नहीं है ज़्यादा। अगला है मणिपुर के दर्रे। मणिपुर का दर्रा है तुजू दर्रा, अकेला एक ही है और ये पूछा भी जाता है। इम्फाल से तामू म्यांमार जाने का मार्ग इसी दर्रे पर है। तो अपन ये कह सकते हैं मणिपुर से इम्फाल जाने का रास्ता है यहाँ से। अब हमारे पास दूसरे प्रकार के दर्रे आते हैं। उन्हें हम दर्रे जरूर कहते हैं, पर वो नीचे होने के कारण, मतलब नक्शे में निचले भागों में होने के कारण, भारत के निचले भागों में होने के कारण उन्हें घाट कहा जाता है। तो जैसे हम सबसे पहले इन्हें प्रायद्वीपीय कहते हैं। प्रायद्वीपीय मतलब हिमालयन क्षेत्र में नहीं आएंगे,
निचले भागों में आएंगे। तो यहाँ पहले महाराष्ट्र के दर्रे पड़ेंगे, चाहे दर्रे कह लो चाहे घाट कह लो, एक ही बात है। तो पहला है हमारे पास थाल घाट, यह पश्चिमी घाट में स्थित है और समुद्र तल से 583 मीटर की ऊंचाई पर है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग और सड़क मार्ग यहीं से गुजरता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी होगी। भोर घाट, ये भी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर स्थित है। यहाँ से पुणे बेलगांव रेल मार्ग और सड़क गुजरती है। पुणे बेलगांव, बेलगांव मतलब कर्नाटक जा रही है। यह समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है और NH48 मुंबई चेन्नई जो हाईवे है वो इसी दर्रे से या इसी घाट से होकर गुजरता है। अगले इसी प्रकार की इसी श्रेणी में केरल के दर्रे, ठीक है। केरल के अंदर सबसे पहला आता है पाल घाट दर्रा, जिसे पालक्कड़ दर्रा भी कहते हैं, ठीक है। नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है। कोयम्बटूर इंदौर मार्ग यहीं से गुजरता है। समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई है। यह कोझिकोड यानी केरल में एक जगह और कोयम्बटूर या तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तो कोझिकोड और कोयम्बटूर को जोड़ने वाला मार्ग यहीं से है। अगला और आज का आखिरी है शैनेकोट्टा। शैनेकोट्टा घाट है, शैनेकोट्टा दर्रा, ये इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक, ये इलायची की पहाड़ियों पर स्थित है जो 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरई तमिलनाडु को ये आपस में जोड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझें। इसको आप एक बार मानचित्र से और देखें, समझें, तो आपको समझ में आने लगती है धीरे धीरे। तो आप यहाँ पे नीचे की साइड वाले पोर्शन में देखो, यहाँ बताए गए केरल के दोनों ये हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर गए तो ये महाराष्ट्र के दोनों हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद नक्शा देखेंगे तो और अच्छा तरह समझ में आता है। ये आपके पास तुजू दर्रा आ गया इस तरफ का, मणिपुर का, ठीक है। ये अरुणाचल के आपके पास तीनों दिख रहे होंगे इस साइड में, और इसके बाद ये सिक्किम के तीनों दिख रहे होंगे इस साइड में, ठीक है। इस तरीके से आप इसके सारे देख सकते हैं। यहाँ पे ये हिमाचल के हैं जो मैंने गुलाबी लगाया, ये हरे रंग के कलर में जो उत्तराखंड साइड के हो गए, ठीक है। और ये रेड कलर के जो हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच के हो गए। तो आप इसे बार बार देखेंगे चित्र से तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। धन्यवाद।